जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। हाँ, एक तरफ सीटेट को बाहर करने के लिए बीटेट वालों ने केस करके रखा है। ये देखिए बिहार का दुर्भाग्य, देखिए बातें बहुत सीरियस है, आगे चलेंगे। मैं इन दिनों उपस्थित इसलिए नहीं था कि यही सारा बहुत कुछ चल रहा था और इन सब के बीच में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अप्रोच करें, किसको समझाएं और किसको ना समझाएं। आप देखते चलिए, एक तरफ सीटेट के लिए को बाहर करने के लिए पटना हाई कोर्ट में केस चल रही है, उसकी तारीख आई थी, सुनवाई नहीं हो पाई, फिर अगली सुनवाई होने वाली है 17 तारीख को कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए 7वें चरण से। दूसरी तरफ बीटेट वाले साथी जो हैं अब बीटेट की मांग के लिए सड़कों पे आ गए हैं। तीसरी तरफ 7वें चरण की भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप डिवाइडेशन देखिए, और सरकार इसका फायदा नहीं उठाएगी। जब आप देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन क्या आप इतने बेवकूफ़ हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सरकार को इसे और रोकने का मौका दे रहे हैं? जब आप प्रदर्शन करेंगे तो वो आपके ऊपर नहीं थोप देंगे कि भाई आप लोगों में ही डिस्प्यूट है। अगर आपको भर्ती दे देते हैं तो फिर बीटेट वाले चढ़ जाएंगे, हम क्या करेंगे भाई? तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बीटेट वाले साथी जो बीटेट की मांग कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपसे कितने साल पहले से लोग इंतजार कर रहे हैं? 2019 के सीटेट पास करके लोग बैठे हुए हैं, बीटेट करके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ। आप फिर भी ये अपने सिर्फ खुदगर्जी में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसके बारे में हम ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी भी मांग जायज़ है, लेकिन आप समय तो देखिए कि जब 7वें चरण के लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 50 तरीके की भाग दौड़ कर रहे हैं, हम लोग की हालत ख़राब हो गई इस चीज़ में फंस के, और आप लोग इसी टाइम पे ये करेंगे, तो ये आपका स्टैंड क्या सही है क्या? फिर हम लोग या लोग बेवकूफ़ थे, जो बच्चे 3 साल 4 साल से वेट कर रहे हैं वो लोग ही बेवकूफ़ हैं। तो ये एक बात है कि ऐसा ना करें तो बेहतर। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, मैं आपको आगे अपडेट्स दे रहा हूँ। अगली बात कर लीजिएगा जरूर। चलिए अब एक चीज़ और देखिए कि इन्हीं बीटेट वाले साथियों ने, हालांकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने में मामला डाल रखा है कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए। भाई सीटेट को किस ग्राउंड पे बाहर कर दिया जाए और किस बेस पे आप सीटेट को बाहर करना चाहते हैं? सीटेट केस के अंदर जिसकी सुनवाई थी, सुनवाई नहीं हो पाई 1 तारीख को, और ये जो सुनवाई है सॉरी 31 तारीख को सुनवाई थी, आई थिंक मैं डेट 30 या 31 को थी, जिसको अब अगले मतलब 17 तारीख को कर दिया गया। सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन इसमें भी आप लगातार ये कह रहे हैं कि सीटेट को बाहर कर दीजिए। क्या कोई मोरालिटी बनती है सीटेट को बाहर कर देने की? भाई सरकार ने जब सीटेट का ऑप्शन दिया है तभी तो बच्चों ने सीटेट किया ना, कि आप सीटेट कर लीजिएगा तो भी हम आपको शिक्षक में रख लेंगे। तभी तो नहीं, उन्हें क्या जरूरत थी सीटेट का एग्जाम देने की? सीटेट का एग्जाम तो बीटेट से टफ होता है मेरे भाई, तो वो हल्के एग्जाम दे देते। ऊपर से जब सरकार हर हफ्ते हर साल अगर बीटेट नहीं कराएगी तो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपनी अहर्ता पाएंगे, एलिजिबिलिटी पाएंगे? आप लोग सीटेट नहीं दे रहे हैं और जो सीटेट करके बैठे हैं उन्हें बाहर करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे साथी जो हैं सीटेट वाले परेशान हैं कि सर इसमें होगा क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, ये बस डिले है। सरकार को भी मौका मिल रहा है कि भाई सीटेट का केस कोर्ट में चल रहा है। ये सिर्फ कुल मिला के अपने घर में आग खुद ही माचिस मार मार के जलाया जा रहा है और हर आदमी उसमें पड़ गया है। और बेवकूफ़ नमूने लोग हैं, मुंह से शब्द गलत निकल रहे हैं क्योंकि आग जल रही है। भाई आपको भी पता है कितनी मेहनत की जाती है। अगर यहाँ आकर के आपके लिए बात भी कर रहे हैं ना तो ये भी एक मेहनत, और उसके बाद हमारी मेहनत पे कोई ऐसे पानी फेरे ना, ये सिर्फ डिले किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई ग्राउंड नहीं बनेगा। और सीटेट वाले को लिख के ले लीजिए, इस 7वें चरण से कोई बाहर कर ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, जजमेंट आ ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का केस है रमेश थापर वर्सेस राजस्थान, आप पढ़ लीजिए। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले परमिट किया है। अगर इसमें बाहर करना भी होगा तो 8वें चरण में हो सकता है, और उसके पहले सरकार को यह ऑर्डर लाना पड़ेगा कि हम जो है सीटेट को नहीं लेंगे, आपको बीटेट करना पड़ेगा और स्टेट को बीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद ही सीटेट बाहर हो सकता है, नहीं होगा सीटेट बाहर। लेकिन आप कोर्ट केस करके ना बस सीटेट वालों के सर पे बैठ गए हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, और उसके अलावा आप भर्ती को और खींच सकते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पैसे, रिसोर्स, आप हमको बायस मत समझिए, हम बस आपको लॉ की वजह से अपनी जानकारी दे रहे हैं। इतना तो है ना कि लॉ का ज्ञान तो होगा ना, मुझे डिग्री मेरे सामने लिखी है,
मैंने मास्टर्स किए हैं लेजिस्लेटिव लॉ में, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा, बस आप डिले कर रहे हैं और अपने रिसोर्स गंवा रहे हैं। लेकिन सीटेट के साथियों, आप इसमें परेशान ना होइए, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं बुरा होने वाला है और आपको इस भर्ती से कोई बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने बीटेट कंडक्ट नहीं कराया है और पहले ही उन्होंने सीटेट को अलाउ करके रखा है, तो इस बार आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए एक फैक्ट बात बताता हूं। चलिए अब एक बात आ जाता है कि 7वें चरण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है। कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अधिकारियों ने अपना काम खत्म कर लिया है। 6ठे चरण का पूरा भर्ती प्रक्रिया भी खत्म हो गया, आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा ट्वीट्स। और उसके बाद अब जो काम है वो सरकार का काम है, और सरकार जब अपना काम नहीं करेगी, ये इतने इस बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो गद्दी पे आता है ना वो पागल हो जाता है, या मतलब क्या हो जाता है उनकी सोच को हमें समझ में नहीं आता है। कल तक जो लोग लगातार कह रहे थे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आएंगे तो देंगे, पहली कुर्सी पे बैठेंगे और साइन कर देंगे सीधा 10 लाख नौकरियों का, क्या भैया अब बिहार किस पे भरोसा करे। बिहार का ये दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप निराश ना होइए, क्योंकि 5 सितंबर से पहले हो सकता है, अब 2 दिन ही बचे हैं, 5 सितंबर तक आपको कोई सूचना शिक्षक दिवस के दिन मिल जाए सरकार की तरफ से, और नहीं तो 5 सितंबर को एक बार और प्रदर्शन है और फिर आगे एक ट्विटर कैंपेन है जिसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना है। हम भी बाकी लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई ट्विटर कैंपेन अगर होगा बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 5 सितंबर को जितना हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, जिस तरीके से भी लीगल आपकी मदद हो सकेगी, हम आप लोगों के संपर्क में हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं उनके संपर्क में हैं, जैसी भी होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। जहां भी कोई भी दिक्कत आएगी टेक्निकल, तो इसके लिए आप परेशान नहीं है, पूरा समर्थन हमारा रहेगा। आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं साथी, क्योंकि हम बातें गलत नहीं कहते हैं, आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम सही कह रहे हैं ना कि बीटेट का केस करने का क्या मतलब है कि सीटेट को बाहर करो, कोई मतलब बनता है जी। सरकार ने ऑर्डर दे रखा है, सरकार ने कहा है कि तुम ये करके आओ, हम तुमको नौकरी दे देंगे। भाई आपको पहले ही मना करना चाहिए था। जब सरकार ने दे रखा है, आप किस ग्राउंड पे बाहर कर रहे हैं? या फिर अभी जब 7वें चरण के लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसी वक्त अब आपको भी झंडा लेकर बीटेट के लिए निकल जाना चाहिए? एक काम तो हो जाने दिया होता आपने। तो ये बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि बीटेट की मांग सही है, क्योंकि सरकार ने नहीं कराया है, लेकिन अभी सीटेट का भी एग्जाम चल रहा है, आप सीटेट दे सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना ही तो पड़ेगा। अच्छी बात है ना, आपसे आपकी शिक्षा की क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें थी। आप अपनी राय मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं अपनी ओपिनियन बनाऊंगा कि मुझे किस तरीके से आप लोगों के लिए काम करना है, मुझे किस पक्ष के साथ जाना है और कैसे अप्रोच करना है। हालांकि मैं एक बात क्लियर करूँ, मैं सीटेट वालों के साथ था, हूँ और आगे भी रहूँगा और सुप्रीम कोर्ट तक रहूँगा। प्रणाम।